नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बिहार में शिक्षक भर्ती के सपने देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहला मॉडल पेपर यानी पहला प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे लाए हैं, जिसकी सहायता से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल तक है और आपको अभी जो तैयारी करनी है वो किस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आज ये इस सेक्शन का पूरा हम डीपली अध्ययन करते हैं और पता करते हैं कि हमारी तैयारी कितना पहुंचा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, हरियाणा ने इसकी शुरुआत की है। इसका मेन उद्देश्य क्या है मित्रों? तो जो सखी का मेन उद्देश्य है वह महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और इनसे जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है महिलाओं के लिए, उनको रोकने के लिए सखी योजना का शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। बोला नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। याद रखिएगा, कूट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो कूट से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको डीपली पढ़ के जाना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही, यही जैव निम्नीकरण होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन खोजते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि कथन एक और कथन दो दोनों से तो बिल्कुल दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन बचता है आपका गलत होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है पहला गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस, आनंद। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद जी को मिला है। यदि आपसे पूछता है कि ये कब मिला था, तो याद रखिएगा 1988 ईस्वी में मिला था। कब मिला था बच्चों? 1988 ईस्वी में मिला था। यदि बोलता है आपसे कि इस किसके क्षेत्र में मिला था, तो शतरंज के क्षेत्र में मिला था, और यही पाकर वह ग्रैंड मास्टर बने। यानी शतरंज का ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? तो विश्वनाथन आनंद को भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये स्लाइड ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और बताइए कि आपको और किस तरीके के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपका कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारा जुनून होता है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बोला है निम्नलिखित में कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने की क्षमता देता है? झिल्लीदार पांव, खोखली हड्डियां, घने रुएं, चप्पू जैसे पांव। तो यानी जो चप्पू जैसे पांव होते हैं, यही क्या करते हैं? ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र में ठंड से सहने की क्षमता देता है। अगर बात किया जाता है 45 क्वेश्चन का, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चिन हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा, जो कोच्चिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सबसे पहले सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। अगर पूछता है कि ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे केरल में है। कहाँ पे है मित्रों? केरल में है। कब ये हुआ था? तो 2015 में यह बनकर तैयार हुआ था, और इसे ग्रीन एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे यूनाइटेड नेशनल का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान भी प्राप्त दिया गया था। कब दिया गया था? 218 ईस्वी में, यानी 2018 ईस्वी में दिया गया। तो ये सभी के सभी तथ्य आप इस पॉइंट से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है? बोला है निम्नलिखित में गलत का मिलान कीजिए। बोला है गलत का मिलान करिए। याद रखिएगा, किसका बोला है? गलत का मिलान। बोला है शुक्र सुबह एवं शाम का तारा है। बिल्कुल सही है, हमें खोजना है गलत, तो गलत ऑप्शन आपका सही होगा। शनि बर्फ, चट्टान एवं धूल से बने हैं। बिल्कुल सही है। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह है। ये भी बिल्कुल सही है। बुध सबसे गर्म ग्रह है। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। तो यानी यहाँ पे 46 का जो आंसर 4 होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। बोला है इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? यानी मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? तो याद रखिएगा, कौन सा अंग आपसे पूछा है, हड्डियों की बात नहीं किया है। बड़ी आंत, फेफड़ा, छोटी आंत, फीमर। तो याद रखिएगा, जो छोटी आंत है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगर 48 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बोला है विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यदि बोला जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा जो तार होता है यूज होता है, तो टंगस्टन तार का उपयोग किया जाता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। 49 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यानी हमें सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। पहला दे रखा है पेनिसिलिन के इंजेक्शन में सफेद फफूंद होता है। बिल्कुल सही है।
पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। यीस्ट खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही है, तो यहाँ पर देख रहे हैं केवल ए और डी ये गलत आपका है। केवल ए, बी, सी ये भी आपका गलत है। ए, बी, डी यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो थर्ड ऑप्शन आपका था वह बिल्कुल सही ऑप्शन आपका जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या दे रखा है। आपसे बोला है अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। यानी अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। वीर सावरकर और गणेश सावरकर, लाल हृदयलाल और राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद। तो याद रखिएगा अभिनव भारत की जो स्थापना की थी वह महान योद्धा वीर सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। यदि आपसे बोलता है कि कब किया गया था तो 1904 ईस्वी में किया गया था और ये दोनों भाई थे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। बोला है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला कथन क्या दिया है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। यानी मछली जो आपका है वह सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा आहार है। और आपसे फिर क्या बोला है कि मछली से कार्ड लीवर तेल मिलता है जो विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम देखेंगे तो जो आपका ये पहला ऑप्शन मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है तो ये बिल्कुल सही है। और आपसे बोला है कि मछली से कार्ड लीवर तेल मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब हमारे पास मछली रहेगा तभी हमें क्या मिलेगा, कार्ड लीवर तेल मिलेगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है क्या कि ए और आर दोनों से, बिल्कुल ए और आर तो दोनों सही है, लेकिन क्या व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या सही करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है परंतु ये व्याख्या नहीं करता है, तो ये आपका गलत है और ये दोनों ऑप्शन भी आपका गलत है। तो 51 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है। अगर 52 की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 52 क्या दिया है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है। तो भारत का मुख्य विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल जी हैं, एडवोकेट जनरल, सोलिसिटर जनरल और कंप्यूटर ऑडिटर, ये तीनों गलत है। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है, बोला है आपसे कि अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दें तो क्या होगा। पानी प्लेट की सतह पे जम जाएगा, बिल्कुल गलत। चींटी पी जाएगी, बिल्कुल गलत। वाष्प बन के उड़ जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी जो आपका ये पानी अगर हम प्लेट में रख के छोड़ देंगे तो वह वाष्प बन के उड़ जाएगा, इसे वाष्पन की क्रिया कहते हैं। बोला है मनुष्य के मूत्र से निकलने वाला विटामिन है। यानी मनुष्य के मूत्र से निकलने वाला विटामिन है, तो याद रखिएगा विटामिन सी है। क्या है मित्रों, विटामिन सी है। जीवाणु की खोज किसने किया था। बात को बोला है क्वेश्चन नंबर 55 में कि जीवाणु का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा जीवाणु का जो खोज है एवी ल्यूएन हाक ने किया था। बाकी रॉबर्ट हुक ने किसकी कोशिका की खोज की थी, और ये दोनों ऑप्शन गलत है। जो इसका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज एक बार अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। बोला है मलेरिया का कारण किसका खोज है। यानी मलेरिया का कारण किसकी खोज है। यानी मलेरिया को किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, लुई पैस्चर, रोनाल्ड रॉस। तो याद रखिएगा मलेरिया का जो खोज है वह रोनाल्ड रॉस ने किया था। और कब किया था, 13 मई 1857 से 16 में उनका जन्म हुआ और 1932 में उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज किए थे। और वह कहाँ के रहने वाले थे, तो वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। बोला है निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है। यानी किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है, तो किसकी क्रिया द्वारा होता है। पहला बोला है छानना, निधारना, उबालना, चूना डालना। तो याद रखिएगा जो भी जल आपके होते हैं, यदि हम जल को क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो इसमें जो भी पानी होगा वह वाष्प बन के उड़ जाएगा और उसको हम एकत्रित करेंगे तो आपका शुद्ध जल निकलेगा, जिसे हम आशुद्ध जल कहते हैं। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं। तो बोला है किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, वृद्धि, श्वसन, प्रजनन, गति। याद रखिएगा ऊर्जा प्राप्ति, यदि वृद्धि करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, प्रजनन करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, गति करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, लेकिन श्वसन करेंगे तो हमें ऊर्जा का प्राप्ति होगा। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। बोला है बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? यानी जो बिहार में विष्णुपद मंदिर है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गया में स्थित है। यदि बोलता है विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। कब की थी? 1766 ईस्वी में किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। बोला है किस राज्य का जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व है? यानी किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व वाला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो आपका यहाँ पे बिहार है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम का प्राचीन नाम है? यानी पाटलिपुत्र किसका नाम है? तो पटना। यानी पहले पटना को हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। यदि आपसे बोलता है कि पाटलिपुत्र का नाम या पाटलिपुत्र किसके द्वारा विकसित हुआ है, किसकी स्थापना की है, किसने स्थापना किया है, तो याद रखिएगा उदयन ने स्थापना किया है। चलो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 62 का। देखिए 62 क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है। बोला है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोलो बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि यानी यह किसके लिए कार्य है? अब इसमें आपको देखना है किसके लिए। तो पहला आपसे बोला है कि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है, बिल्कुल सही है। पोली मिट्टी में गहराई से धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ए और सी दिया है गलत है, बी और सी दिया है गलत है, केवल बी दिया है गलत है। जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की 63 की बात करते हैं। 63 आपके सामने दिया है लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो जनता के हाथ में रहती है। याद रखिएगा लोकतंत्र का जो चुनाव होता है वह कौन लोग करते हैं? जनता लोग करते हैं। 64 में दिया है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो याद रखिएगा 21 जून को सीधी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पे 65। दोस्तों समय कम है इसलिए थोड़ा सा तेजी से हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। बोले हिमालय किस भूसन्नति का हिस्सा है? यानी जो हिमालय है वह किस भूसन्नति का हिस्सा है? तो याद रखिएगा जो हिमालय है वह टेथिस के भूसम्मति का हिस्सा है। 66 में क्या दिया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन आपसे बोल दे रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन यानी समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता है? यानी वह कौन सा गवर्नर था जो स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली जो था वह स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। और ये कब से कब तक वहां का गवर्नर बना? तो 1798 से 1805 ईस्वी में बना। और ये क्या था? वो खुद अपना नाम बंगाल टाइगर रखा था। 68 की बात करते हैं। 68 क्या दे रखा है आपसे? बोला किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी के नाम से जाना गया या नाम दिया गया है। लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? यानी जो आपका यह बोहाग बिहू है वह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह असम से संबंधित है और यह असम के पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यानी विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपका यहाँ पर दिया है पनामा, वेलेन, ग्रैंड कैनाल, हडसन। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे जो लंबी नहर है वो कौन सा है? ग्रैंड कैनाल है। और इसकी लंबाई पूछता है तो 1776 किलोमीटर हो जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर शहर यानी किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? यानी सबसे शोर वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है? यानी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन आपका दे रखा है मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर। यानी कौन सा है आपका? यहाँ पे आपका जो मुरादाबाद। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? मुरादाबाद। और ये मुरादाबाद कहाँ पे पड़ता है? किस शहर में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
चलिए बात करते हैं 72। बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। पहला दिया है गर्म और आर्द्र, दूसरा दिया है मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा, तीसरा दिया है सर्द और आर्द्र, और फिर क्या दिया है गर्म और शुष्क। तो याद रखिएगा गर्म और आर्द्र इसका बिल्कुल सही जवाब आपका चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे बोला है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह, यानी रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट। तो याद रखिएगा जो आर्यभट्ट है यह भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह है, और ये किसकी संयोग से छोड़ा गया है, तो याद रखिएगा यह रूस की सहायता से छोड़ा गया है। कब छोड़ा गया था, तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। याद रखिएगा इतना पॉइंट। अगर आपसे बोलता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट आपका जाएगा। यदि बोलता है किसकी सहायता से छोड़ा गया, तो रूस की सहायता से। बोलता है कब छोड़ा गया था, तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। 74 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है, यानी कौन सा शाकाहारी जंतु है। जो शेर है वो आपका क्या होता है, जीव जंतु खाता है। कौवा भी जीव जंतु खाता है, मनुष्य भी जीव जंतु खाता है, लेकिन जो हाथी है ये क्या है, शुद्ध शाकाहारी में चला जाता है। 75 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है। 75 बोला है कि मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है। पैर, हाथ, पंख और मछली का पर। तो बोला है यही कि जो मछली है वो तैरती है तो किसका प्रयोग करती है, तो याद रखिएगा यह मछली का पैर का प्रयोग करती है। अगर आपसे बोलता है कि मछली कैसा जीव है, तो मछली जलीय जीव है। यदि आपसे बोलता है कि जो मछली है वो कैसे सांस लेती है, तो यह अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आइए मिलान करने वाला देखते हैं। बोला है ये शरीर का अंग है और ये पदार्थ का पाचन है। और यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है, यह आपसे बोल रखा है कि शरीर का अंग, बोला है मुंह, यानी आपसे क्या बोला है, मुंह। अब देखिए मुंह का संबंध किससे होता है, तो जो मुंह है वह उसका संबंध आपका होता है मंड से। जो अमाशय होता है, जो अमाशय होता है उसका संबंध आपका होता है किससे, प्रोटीन से। और जो पित्ताशय होता है उसका संबंध होता है किससे, आपका सी से। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। 77 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला है इनमें से कौन सजीव नहीं है। बालक, गुलाब का पौधा, मोटर गाड़ी, ऊंट। यानी जो आपका मोटर गाड़ी वो सजीव नहीं, बाकी जो बालक है स्वयं वृद्धि करता है, गुलाब का पौधा स्वयं वृद्धि करता है, ऊंट में भी सारा क्रिया होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 78 बोला है टाइगर हिल अवस्थित है। यानी जो टाइगर हिल वह स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा जो टाइगर हिल है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये एक पर्यटक के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पूरा हरी पत्तियों में, हरे तनों में, हरी शाखाओं में, हरी जड़ों में। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, केवल ए, केवल ए बी, केवल ए डी, केवल ए बी सी। याद रखिएगा हरी पत्ती बिल्कुल सही है, हरे तने भी सही है, हरी शाखाएं, हरी जड़ें बिल्कुल गलत है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह होता है आपका किसमें किसमें, हरी हरी पत्तियों में और हरी तनों में। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने दिया है, क्या दिया है, बोले है मलेरिया की बीमारी फैलती है। मलेरिया की बीमारी किसके लिए फैलती, किसके कारण फैलती है, मच्छर से, कीटाणु से और फफूंद से, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा जो मलेरिया है वो मच्छर काटने की वजह से होता है, यानी मच्छर काटने की वजह से होता है। 81 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में कर दीजिए नहीं सर मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। पहला बोला है गतका एक मार्शल आर्ट है, यानी गतका एक मार्शल आर्ट है, बिल्कुल सही है। सुमो एक मार्शल आर्ट है, ये भी सही। मार्शल आर्ट एक युद्ध की कला, ये भी सही है। सुमो चीन का खेल है, ये बिल्कुल गलत है। यानी जो सुमो है यह चीन का नहीं है बल्कि कहाँ का है, जापान का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है, जापान। तो जो आपका 4 होगा बिल्कुल सही। बोला खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है, यानी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में कौन बाधक करता है, तो पानी, नमक, तेल, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे जो पानी है वो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में बाधक प्रदान करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। बोला है सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है, यानी जो सूर्य है वह क्या है, प्राकृतिक स्रोत है किसका, विटामिन डी का। यानी सुबह सुबह जब आप धूप में जाएंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है।
कौन सा जाना जाता है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CO2 यानी याद रखिएगा इसका जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है यानी कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए बिल्कुल सही है, संचार के लिए बिल्कुल सही है, खगोलीय उद्देश्यों के लिए बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी के लिए यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया है आपके सामने? बोला है तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो कार्य करती है, किसके लिए कार्य करती है? आपसे बोला है भूमि प्रबंधन, जल प्रबंधन, मल मूत्र प्रबंधन, गरीब लोगों के आर्थिक प्रबंधन। तो जो यहाँ पे जल प्रबंधन है ये बिल्कुल सही है यानी जो तरुण भारत संघ है वो राजस्थान की संस्था और किसके लिए कार्य करता है? जल प्रबंधन के लिए काम करता है। 87 की बात करते हैं। बोला किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है यानी याद रखिएगा ये आपका क्या है? बिहार है और बिहार आपका है तो यहाँ पे आपसे बोला है और ये बिहार है तो गंगा जी इसको सीधे काटते हुए निकलती हैं तो बोला है आपसे क्या बोला है कि किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा जो आपका यहाँ पे मधुबनी है, जो आपका यहाँ पे मित्रों मधुबनी है ये आपका उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी जो आपका गोपालगंज है, कैमूर है, सिवान है ये सब किससे जुड़े हुए हैं? उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बोला है आपसे इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में नहीं उपयोग नहीं होता है यानी ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है तो बोला है लकड़ी, केरोसिन, पेट्रोल, प्लास्टिक। याद रखिए लकड़ी को जलाकर हम भोजन बनाते हैं, केरोसिन की सहायता से हम भोजन बनाते हैं, पेट्रोल की सहायता से बना सकते हैं लेकिन प्लास्टिक की सहायता से हम नहीं बना सकते हैं। 89 क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? बोला है हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है यानी हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो हवा से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से मिलता है। जो थर्मल ऊर्जा होता है यह किससे मिलता है? यह आपका कोयले से मिलता है जलाने के बाद। जो ज्वारीय ऊर्जा होता है यह आपका किससे मिलता है? महासागरों के लहरों से। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। बोला है क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया है कि वैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो वैसाखी पर्व सिख धर्म से जुड़ा हुआ है और सिख लोग इसको बड़ी उल्लास के साथ मनाते हैं और किसकी पूजा करते हैं? अनाजों की पूजा करते हैं। 91 क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। बोला है सौर मंडल का कौन एकमात्र तारा है यानी सौर मंडल का कौन एकमात्र तारा है? तो कौन एकमात्र तारा है? आपसे बोला है क्या? सूर्य। यानी सौर मंडल में एक तारा क्या है? सूर्य। जो शुक्र है ये ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, लेकिन जो सूर्य है वो आपका क्या है? तारा है और कौन किस मंडल का है? सौर मंडल का है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने दे रखा है। बोला है अबू धाबी में सिर्फ रेतीली जमीन है और रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है, वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, पेड़ पौधों के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। क्या आप बता सकते हो कि वहां कौन सा पेड़ पाया जाता है? यानी जो अबू धाबी है आपसे बोला है वहां पे कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो याद रखिएगा एकमात्र पेड़ पाया जाता है वह खजूर का पेड़ पाया जाता है और यही एक ऐसा मात्र पेड़ है जो रेगिस्तान में भी उग सकता है। तो याद रखिएगा रेगिस्तान में उगने वाला पेड़ भी कौन सा होता है? खजूर होता है। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। बोला है आपसे कि आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं, आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो कुरिंगे, खूंटी, इलेंगे, हसिया। तो याद रखिएगा हम खूंटी का यूज करेंगे, खूंटी का उपयोग हम करेंगे। इसमें छड़ लेकर क्या करते हैं? होल बना देते हैं और उसमें खादों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। बोला है आपसे कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश ली जाती थी? तो पहला ऑप्शन बोला है विद्यार्थियों के समूह द्वारा, शिक्षकों समूह द्वारा, द्वार पंडित द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उस समय द्वार पंडित हुआ करते थे, विद्यार्थी और समूह जो शिक्षक थे वो नहीं हुआ करते। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही जाएगा। 95 क्या दे रखा है? बोला है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यानी सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर क्या है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर आपसे पूछा है तो याद रखिएगा चीता सबसे तेज दौड़ता है। सबसे भारी जानवर यदि बात करता है तो सबसे भारी जानवर क्या होता है? हाथी। बिना आपका सींग वाला जानवर करता है तो घोड़ा होगा और सबसे लंबी गर्दन का जानवर करता है तो जिराफ हो जाएगा। बोला है आपसे 96 में कि इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है यानी जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तो जंगल से जलावन प्राप्त होता है बिल्कुल सही, जड़ी बूटी प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी प्राप्त होता है यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही यानी उपयुक्त सभी होता है। 97 क्या दे रखा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
क्वेश्चन नंबर 98 क्या दे रखा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर। यदि पूछता है कि ये किस देश में है तो याद रखिएगा यह नेपाल में है। और एक और आपसे पूछता है कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। बोला है बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है। यानी किस बिहार के किस गांव में, तो याद रखिएगा बिहार के मुंगेर, यानी बिहार के मुंगेर जिला के धरहरा गांव, यानी मुंगेर जिला के धरहरा गांव में यह प्रचलन बहुत तेजी से चल रहा है। 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है। यानी क्या रक्त में मौजूद नहीं है, तो प्लेसेंटा मौजूद नहीं, बाकी आरसीबी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा तीनों के तीनों रक्त में मौजूद होता है, लेकिन जो प्लेसेंटा है यह मौजूद नहीं होता है। जो प्लेसेंटा होता है एक संवहन अंग है और ये कोई विटामिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 101 का। बोला है पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, यह किस कारण दिखाई देती है, तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। बोला है 102 में रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जो रोवर्स कप है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के टूर्नामेंट के लिए जुड़ा हुआ है और यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये क्या है आपका, फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है क्या, 104 निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया। यानी लिटिल बुद्धा का निर्देशन किसने किया है, तो लिटिल बुद्धा का जो निर्देशन है वह बर्नार्डो बर्तोलुची ने किया है। कब बनी थी, 1993 ईस्वी में बनी थी। 105 क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है वाक्य में पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को पहचानिए कि मैं कौन हूं। सिर पर मेले कलगी है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूं। और बोले अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश में सबसे पहले जोर से चिल्लाता हूं। अब इसका ऑप्शन क्या है, तो कठफोड़वा, बुलबुल, मुर्गा, मोर। याद रखिएगा वो ऑप्शन क्या होगा, मोर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कौन सा अन्य से भिन्न है। यानी कौन सा अन्य से भिन्न है यही आपसे पूछा है। बोला है नहाना, कपड़ा धोना, तैरना, कंघी लगाना। तो याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर नहा कंघी लगाना ये बिल्कुल अलग है। बाकी सभी के सभी जो ऑप्शन है वो किससे जुड़े हुए हैं, पानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कंघी लगाना है ये बिल्कुल आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है। यानी जंगलों के संदर्भ में सही है कौन सा कथन है, तो आपसे बोला है जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं। जंगल के जंगल के पादप, यानी जो जंगल के पादप हैं जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और क्या दिया है, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में होता है। तो याद रखिएगा जंगल मृदा से अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जंगल में जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों को ही खाकर जीविका चलाते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन का सहायक होता है, ये भी सही है। यानी जो ऑप्शन नंबर थर्ड है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या दे रखा है आपका। बोला है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह किसके लिए आकर्षित करता है, तो याद रखिएगा यह अपना प्रतिरोध के लिए आकर्षित करता है। 109 क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, बोला किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है, तो दोमट मिट्टी द्वारा किया जा सकता है। और इसमें लगभग 50% पानी रोकने की क्षमता भी होती है। 103 को नेक्स्ट आपसे 110 क्वेश्चन क्या दे रखा है। 110 क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा रूस में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। बंगाल विभाजन में किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है। यानी जो बंगाल विभाजन है वो किसका सहायक है, तो लॉर्ड कर्जन का है। यानी लॉर्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल का विभाजन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वो लोग उसकी देखरेख नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। बोला है शनि ग्रह के वलय किससे बनी है, तो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है। यानी गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा भागीरथी के तट पर स्थित है। यानी किसके तट पर, भागीरथी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भागीरथी बिल्कुल सही जाएगा। बोले आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। यानी आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नीचे दो कथन दिए गए हैं।
दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला अर्जुन पुरस्कार, यानी जो पहला दिया है आपका कि बोला है जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी दिया जाता है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका थर्ड है, ये बिल्कुल सही है, यानी कथन एक सही है परंतु कथन दो क्या है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वह क्या है। तो याद रखिएगा यह जैवमंडल है। क्या है आपका? जैवमंडल है या जैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या दे रखा है? बोला है आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में कॉन्वेंट्स ऑफ से पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एस राधा कृष्णन। तो यहाँ पे आपके महात्मा गांधी बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 दे रखा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो याद रखिएगा देवकी देविका रानी जी हैं। और किसके लिए मिला है? इन्हें मिला है भारतीय सिनेमा की पहली महिला को मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है? तो 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। भा- चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं और ये आज क्या स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन की दिया है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? यानी भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। क्या है? मुंबई। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या दिया है? पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पर टोटल 71% जल पाया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगा कि 71% जल में से लगभग 97.3% आपका जो जल होता है ये समुद्रों में पाया जाता है, जो मनुष्य उसका यूज नहीं कर पाते। बाकी जो बचता है वही यूज कर पाते हैं, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही, यानी कथन एक और दो दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये पूरा का पूरा मैराथन क्लास, आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ है, कितना आपने सही किया है, आपकी तैयारी किस लेवल का है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए। बाय।